हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदित्य सर मैथ्स। और जितने लोग आदित्य बोर्ड पर देख रहे हैं आप लोग का स्वागत है। और आप लोग जानते हैं एक नया सीरीज लॉन्च करा गया है मेरे चैनल पर, तो उसका ये फर्स्ट वीडियो है जो कि करते हैं स्टार्ट वन शॉट वीडियो फॉर क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर और पूरी वीडियो को ध्यान देखना। फिलहाल में करवाने वाले चैप्टर नंबर 2 बहुपद वन शॉट बिल्कुल एनसीईआरटी से, तो बिल्कुल ध्यान देखना। अगर पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 100% श्योर है भाई आपका यह चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फिलहाल में इस चैप्टर की मैंने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 करवा दिए पहले से ही। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी को जाकर देखिए। तो फिलहाल में करते हैं स्टार्ट। फिलहाल बात करते हैं भाई आप लोगों की एक एनसीईआरटी, एक मतलब वाली एनसीईआरटी ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अभी भी ध्यान से नहीं देख रहे हैं भाई, तो बहुत ही गलत बात है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनसीईआरटी काम आने वाली है। अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तो आपको आपके पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रुकता। इवन दो अगर आप लोग सही से करेंगे तो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। एनसीईआरटी इतनी पावरफुल है बिकॉज जितने पेपर बनते हैं भाई सब इस एनसीईआरटी से ही बनते हैं। मैंने लास्ट टाइम 2024 में प्रूव भी कहा था आदित्य शास्त्र मैथ्स पर, आप लोग के लिए वीडियो भी आई थी, जो पढ़ाया वही आया, तो पूरा दिखाया भी था मैंने आपको। लास्ट ईयर भी मैंने आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो लाया था भाई, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया था मैंने आप सभी को, और आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया था। तो कुछ इस तरीके से इस बार भी करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले थोड़ा आप लोगों से बातें करते हैं। तो जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी है और इस टाइम पर सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया है। और आपके न्यू एनसीईआरटी में कितने एक्सरसाइज है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है, आप लोग के लिए मैं स्टार्टिंग में वीडियो में आया था भाई, जो नई बुक है उसमें कितने एक्सरसाइज है, कितने चैप्टर्स हैं, सब मैंने बता रखा है आप लोगों को। आप लोग बने रहा करो चैनल पर और एक्टिव रहा करो भाई, कॉमेडी पर एक्टिव रहा करो, देखा करो, काफ़ी सारे अपडेट्स आप लोग के लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। तो फिलहाल में पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें 2.1, 2.2, 2.3 तीनों एक्सरसाइज है, पर न्यू वाली एनसीईआरटी में आपका सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। कमाल की बात है ना, 2.1 एंड 2.2 ओनली, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही खास बात है तो आप सभी के लिए। जो 2.3 था भाई उसमें भाग करने वाले सवाल भी थे, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कठिन लगते थे कठिन ना, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। कई बच्चों के कमेंट्स आते थे ये भाग वाले सवाल तो मुझसे होती नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। पर डरने की जरूरत नहीं है, अब भाग वाले क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब कि वो आपके पेपर में नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। अगर आप लोग आगे कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो शायद आ सकता है, बात अलग है, वो आगे 10th के बाद की बात है। पर फिलहाल में आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ऐसा क्वेश्चन, जो पुरानी एनसीईआरटी 2.3 में था। मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ सभी के लिए। आप करते हैं स्टार्ट। 2.1 आपका बहुत ही ईजी सा है, आप सभी के लिए 5 मिनट में मैंने पूरा करवा रखा है। 2.1 एक्सरसाइज में 2.1 जाकर देख सकते हैं आप लोग, लिंक नीचे लगा दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ समझाता हूँ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अपनी कॉपी कलम नोटबुक साथ में लेकर बैठो, एनसीईआरटी लेकर बैठो। जैसे क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, पहले बता रहा हूँ, बिकॉज पहले से मैंने एक्सरसाइज में 2.2 करवा रखा है, तो सारा कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। वन शॉट रिवाइज करवा रहे हैं, मतलब कम से कम टाइम में आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एनसीईआरटी के ही वही करवाने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। तो उन क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग अपने आप ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कहीं डाउट लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया भाई, जाकर देख लो पूरी फुल वीडियो, डाउट को क्लियर कर लो। ओके चलिए, तो जो 2.1 है भाई बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है भाई? 2.1 में ओनली आपको बताना है कि x के कितने, मतलब x की शून्यकों की संख्या बतानी है आप सभी को। शून्यकों की संख्या कैसे बताते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर पूछा गया px इक्वल टू में y बराबर क्या है, px है ना। px मतलब कि x पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, बस ये देखो। अगर यहाँ पर लिखा होता है y तो आप लोग क्या देखते हैं, y पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, बट यहाँ पर क्या लिखा है y इक्वल टू में px, मतलब कि आपको x के शून्य बताने हैं। अगर ये पूछा जाए कि py के शून्य क्या होंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि y पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये देखना है। सबसे सिंपल है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पर x पे प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा, तो कितने शून्य होंगे? 0। कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। ओके, अब तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? अपनी एनसीईआरटी में देखो भाई, अपनी एनसीईआरटी में देखो, निकालो एनसीईआरटी अपनी, कितने प्रतिच्छेद कर रहा है। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग अपना करना, ठीक है, मैंने करवा रखा है पहले से ही। जाकर वीडियो देखो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग के लिए आई बटन पर ऊपर भी आ जाएगा। प्लेलिस्ट ही बना रखा है मैंने आप सभी के लिए। ओके चलिए 2.2 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही में ध्यान से देखिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग डाउट भी पूछा था, मैं करवाने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट और 4th एंड 5th, ये 3 क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन के करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और सेकंड के 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टाइम बचा तो एक्स्ट्रा और क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ओके
टाइम मतलब कि आधे घंटे में कवर करवाना है पहली बात तो, और भी टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो 5 क्वेश्चन है भाई, उनसे आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, और अपनी जो नज़र है भाई बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए, और अपनी नोटबुक एनसीईआरटी पर होनी चाहिए। और मतलब नोटिफिकेशन को भाई बंद कर दो, बिल्कुल नोटिफिकेशन को भी बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो जो क्वेश्चन करवाना उस पर, और पॉज करके ट्राई भी करना आप लोगों को, ये बात याद रखे, बताऊंगा नहीं बार बार। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लो और लिख दो यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस बी बट्टे ए होता है। मात्र 2 फॉर्मूले हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, मात्र 2 फॉर्मूले हैं। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बट्टे ए। भैया जी अल्फा और बीटा क्या है, आपने ही तो बताया ही नहीं। तो अल्फा और बीटा होते हैं शून्यक, क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं भैया, शून्यक होते हैं। और सी ए बी क्या होता है भैया, तो आप लोग को ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 आप लोग लिख सकते हैं। तो जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसे कहते हैं ए, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसे कहते हैं बी, जो कॉफिशिएंट है उसे कहते हैं सी, या फिर आप लोग नंबर वाला पार्ट भी कह सकते हैं इसे, जिसे हम लोग सी कहते हैं। ओके, आगे बात समझ में, इसे एक बार काम करो पॉज करके लिख लो। ये 3 ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो सिर्फ 2 ही है भाई, ये तो एक्सप्रेशन लिखा गया है। द्विघात समीकरण को आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो पॉज करिए एंड इसको नोटबुक में लिखिए जल्दी से फटाफट। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है भाई, पहला पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 निकालना है क्या भैया, जिसमें इसमें निकालना है, अपनी एनसीईआरटी में देखो, निकालना है क्या, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले आपको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। मतलब कि शून्यक ये आपको दिखाना है लास्ट में, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, अल्फा और बीटा निकालना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टे ए दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब कि LHS इक्वल टू में RHS आपका आना चाहिए। तो ये जांच भी आपको करना है, और साथ में नीचे अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल भी आपको जांच करना है। यहाँ पर भी दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर LHS इक्वल टू में RHS आता है, इट मीन्स आपने जो सवाल करा है, जो आपने शून्य निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। गलत आता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करी है। तो जांच करने का तरीका जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट क्या है, शून्य निकालना, तो वो देखते हैं पहले। तो फिलहाल इसको करते हैं रफ। तो रफ करने के लिए भाई हाथ ही का यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई चलो आ जाओ जल्दी, फॉर्म में आ जाओ भाई अपनी, जल्दी फटाफट कॉपी कलम निकालो भाई फटाफट जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, एक बात हमेशा याद रखो, आप लोग को एक काम करना है, इस तरफ रफ नोट बुक, मतलब मैं यहाँ पर रफ लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एक साफ सुथरा पेज भी ले सकते हैं। उस पर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट कॉफिशिएंट है उसको लास्ट वाले कॉफिशिएंट से गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा कर देना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को, और साइन का ध्यान भी रखना है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। एक्स स्क्वायर को आपको सिंपली गुणा करना है किससे, 8 से। किससे करना है, 8 से। साइन का भी ध्यान रखें, साइन का भी ध्यान रखें। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे साथ में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले द्विघात बहुपद का एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। तो जैसे ही प्लस कॉमन लेंगे, जैसे ही प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो इसका मतलब माइनस के 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में, तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम क्यों ले रहे हैं भैया, क्योंकि करना है इसको फैक्टर। क्या करना है, फैक्टर करना है। और फैक्टर करके कुछ इस तरीके से नंबर्स आपको बनाने हैं जिससे प्लस माइनस करने पर आपका माइनस का 2x आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए, और गुणा करने पर आपका माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। आ रही बात समझिए, बहुत ही सिंपल है भाई। देखो एलसीएम लेना तो आपको आता ही है ना, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 दूनी 4 माइनस का 2, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, मतलब कि आ गया। और आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि माइनस का 2 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बड़े वालों को माइनस दे दो भाई। 2 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2x माइनस का 4x कर देंगे सिंपली। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x भी आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है, मतलब कि हमने फैक्टर कर दिया है। सबसे पहला पार्ट तो भाई आपका यही होता है
कई बच्चे इसी में घबराते हैं भाई फैक्टर कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा एलसीएम लो और जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आपको रफ वाले पार्ट में करना है। चाहो तो आप लोग साइड में रफ बनाकर भी कर सकते हैं या फिर अलग से पेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आप लोग करेंगे आपको टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी। अब क्या करना है, इस नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो प्लस का 2x माइनस का 4x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 8 यहाँ पर कर देंगे। अब सिंपल है कि आप लोग को दो दो का जोड़ा बनाना है। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है भाई, x आ रहा है कॉमन, तो x को निकालेंगे बाहर और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1x बच जाएगा, बिकॉज यहाँ पर x की पावर 2 था। प्लस में यहाँ से हमने x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा नहीं बचेगा, ओनली 2 बच रहा है सिर्फ, तो 2 को यहाँ पर रख देंगे। आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है भाई, माइनस कॉमन आ रहा है पहली बात तो माइनस को बाहर निकाल लो। फिर क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 4, ठीक है। पहले तो माइनस को कॉमन ले लिया, फिर 4 को बाहर निकालेंगे। जैसे ही 4 को बाहर निकालेंगे यहाँ पर सिंपली बच जाएगा आपका x। यहाँ पर माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, प्लस। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस होता है भाई, सिंपल सी बात है। तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे और 4 दूनी 8 यानी कि 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा। और एक बात हमेशा अपने माइंड में याद रखें कि यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा सेम आता है, मतलब कि x+2 हमेशा बराबर ही आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, आपने कहीं ना कहीं फैक्टर में करने में गलती करी, कहीं ना कहीं गलती जरूर करी होगी आप लोगों ने। तो ये एक जांच करने का तरीका भाई, अपने सवाल जो कर रहे हैं आप लोग उसको जांचने का तरीका है कि यहाँ और यहाँ पर बराबर आना चाहिए। आप जो क्या करना है आप सभी को, x+2 को बाहर निकाल लो, x+2 को आपको बाहर निकालना है, बिकॉज दोनों जगह आ रहा है तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस का 4 बच जाएगा। आप इस पूरे को इक्वल टू 0 कर दो, इट मीन्स एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो और एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो। x प्लस में 2 इक्वल टू में 0 और x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल टू में 4। तो आपके दो शून्य निकल चुके हैं, एक को आप लोग अल्फा और दूसरे को आप लोग बीटा बोल सकते हैं, मतलब कि दो बेटे निकल कर आ चुके हैं भाई। एक का नाम अल्फा है, दूसरा नाम बेटा है, बीटा, ठीक है, बीटा नाम है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल फन के साथ पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। लगेगा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप लोग को मैथ्स से प्यार हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ाऊंगा आप सभी को। तो यहाँ पर दो शून्य आ चुके हैं, अब पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब लास्ट लाइन क्या थी, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल की सत्यता की जांच करिए। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a, तो आपको वो करना है, सिर्फ लास्ट स्टेप आपका वो बच गया है सिर्फ। तो करते हैं उसको भी, तो उसके लिए यहाँ पर करेंगे रफ। ओके, पहले सबसे पहले काम करो आप लोग कि इस एक्सप्रेशन से आप लोग a, b एंड c का मान निकाल लो। क्या करना है आपको, a, b एंड c का मान निकाल लो। तो करेंगे क्या, ax² प्लस का bx प्लस में c के नीचे ये पूरा जो द्विघात बहुपद है उसको लिख देंगे नीचे, x² माइनस का 2x माइनस का 8। आप कंपेयर कर देना दोनों को, तो x का ही कुछ नहीं तो उसका मतलब 1 होगा, बिकॉज किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। इट मीन्स a का मान कितना है, 1 है भाई, एक तो सबका मालिक है, एक कितना होगा आपका, 1 होगा, और एक तो सबका मालिक होता है, आपको जानते ही हो। bx इक्वल टू माइनस का 2x कंपेयर कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, b का मान माइनस का 2 आ जाएगा। सिर्फ कंपेयर करके आपको a, b और c का मान निकाल देना है और यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। कंपेयर करना मैंने आपको सिखा रखा पहले से, और बहुत ही ईजी है भाई ये तो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a, अब ये वाला स्टेप रह गया है। तो अल्फा का मान कितना हो गया, मान लिया माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में बीटा का मान कितना है 4, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस b/a। देखो b का मान कितना है, माइनस का 2 है, और फॉर्मूले में पहले से माइनस का दे भी रखा है, इट मीन्स माइनस का 2 इस तरीके से लिखेंगे। और a का मान कितना है, 1 है, तो 1 को नीचे लिख देंगे। माइनस का 2 प्लस का 4 कितना बन जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पर निशान कैसा आता है, जो बड़े पर होता है, बड़े पे कैसा निशान है, प्लस का है, तो प्लस का निशान आएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, माइनस को जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाता है, इट मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि LHS बराबर RHS आपका यहाँ पर आ चुका है। और आप देखते हैं भाई अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्य का गुणनफल देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो भी करके देखते हैं। लास्ट स्टेप अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c/a होता है। सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो और यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना होगा बताओ, दे रखा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है। तो माइनस का 2 इंटू में क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 लिखोगे, प्लस का है तो 4 लिख देंगे, प्लस भाई दिखता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें। c का मान कितना है, माइनस का 8 यहाँ पर लिख देंगे, और a का मान कितना है, 1 है, तो 1 को नीचे लिख देंगे यहाँ पर। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ओके, जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या निशान आता है, माइनस का आता है, और 4 तो नहीं कितना होगा, माइनस का
8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा, और उस तरफ भी माइनस का 8 दे रखा है। इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है, LHS बराबर RHS हो गया, मतलब कि वेरीफाइड हो चुका है। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ओके, सिर्फ इतना ही करना आप लोग को, और इसके साथ आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और मैं आप लोग एक चीज़ बताता हूँ भाई, इसमें आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, और साथ में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरीके से हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा डाउट आएगा फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, और फिफ्थ क्वेश्चन कोई मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगेगा आप सभी के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अभी जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। ट्राई करो, इसका आंसर बताओ कमेंट करके। कहीं भी डाउट लगे, बार बार कह रहा हूँ, नीचे आप लोग के दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाकर देखिए। डाउट लगे तब, वैसे नहीं देखना आप लोगों को, जब डाउट लगे तब जाकर देखना, वैसे खुद से ट्राई करो, तभी तो प्रैक्टिस होगा भाई। और याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे अपनी गलती सीखोगे। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन को ही करना होगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है। 4u² प्लस का 8 यहाँ पर देखा है। अब आप लोग जब कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx से कंपेयर करेंगे, जब आप लोग इससे कंपेयर करेंगे x² प्लस में bx प्लस में c से, तो आप लोग कहेंगे भैया जी यहाँ पर तो सीधे ही रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, c की जगह पर आप लोग 0 ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0, बिकॉज 2 प्लस में 0 कितना होगा? 2 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 तो 0 रहता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है भाई, 0 तो 0 रहता है हमेशा। ओके, तो आप एक बार कंपेयर करते हैं इसको। पहले कंपेयर करके यहाँ पर आपको a, b एंड c का मान निकालना है पहले। तो a का मान कितना हो गया? यहाँ पर 4 आ चुका है सिंपली। b का मान कितना हो गया? b मतलब कि 8 यहाँ पर आ चुका है। c का मान कितना है? कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। ओके, अब दो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 4u² प्लस में 8u। अब आपको निकालना है अल्फा एंड बीटा। क्या निकालना है? अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से 4 और यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हैं, और एक u यहाँ पर भी है, और यहाँ पर u की पावर 2 मतलब कि 2 u यहाँ पर आपको देखा है, तो एक u बाहर निकाल देंगे। कहने का अर्थ है कि 4u को बाहर निकाल लो, और यहाँ पर सिंपल सा u बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। आप सिंपली इक्वल टू 0 कर दो। सिर्फ एक स्टेप का भाई क्वेश्चन था ये, बस, और कुछ नहीं। एक स्टेप में आपका अल्फा एंड बीटा आ जाएगा आराम से। आप इसको एक बार 0 से कंपेयर कर दो, एक बार इसको 0 से कंपेयर कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4u इक्वल टू में 0, u बराबर कितना है? 0/4, और 0/4 कितना होता है भाई? 0 ही आता है। मैंने पहले ही कहा, 0 में किसी को ऐड करो या फिर किसी में 0 को ऐड करो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। 0 को किसी से भाग करो, 0 को किसी नंबर से भाग करो, लाख से करो, करोड़ से करो, 0 आंसर आने वाला है भाई। 0 तो हमेशा 0 रहता है। आगे बात समझ में, पर किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तो भाई सेंस अलग बन जाएगा। फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं भाई। पर 0 को किसी नंबर से भाग करोगे तो हमेशा 0 रहेगा। बहुत गहरी बात है, ध्यान रखें हमेशा। जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला मैंने? 0 से किसी नंबर को भाग करोगे, किसी नंबर से, वो लाख करोड़ कितना भी हो, तो आंसर 0 ही आएगा। पर किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। दोनों बातें बहुत अंतर है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0 आ चुका है। अब देखो, u प्लस में 2 इक्वल टू में 0, और u का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो दो शून्य का आपके निकल चुके हैं। एक का नाम आप लोग अल्फा ले सकते हैं, दूसरे का नाम आप लोग बीटा लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम राहुल, रमेश और बहुत सारे नाम आपके होंगे ना, तो आपके दोस्तों के नाम होंगे, जानते होंगे आप लोग। तो उस तरीके से इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा है। सिंपल सी बात है। अब लास्ट स्टेप क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा चेक करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, और आप लोग को कमेंट में इसका आंसर बताना है, और साथ में देखते रहो। ओके, जिनको समझ में आ गया पॉज करके ट्राई करो, तभी समझ में आएगा। तो वन शॉट वीडियो का मतलब यही कि पॉज करके ट्राई करो एंड सीखो भाई। करवा तो मैंने पहले भी रखा है आप लोगों को, पूरा एक एक चीज़ करवा रखा है, पर दोबारा क्यों करवा रहा हूँ? जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, ये नहीं किसी वीडियो देखते जाना है, मज़ा आ रहा है भाई देखते जाते, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को खुद का कलम भी चलाना है, तभी तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। नहीं तो फ़ायदा कहाँ पर होगा? फिर पहले भी आप लोगों ने देख रखा है, अभी भी देख रहे हो, देखते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। खुद भी कलम चलाओ, खुद प्रैक्टिस करो, खुद भी प्रैक्टिस करो भाई। मैंने पहली बार आप लोगों को कहा था कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलो देखते हैं आप। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका? माइनस का b/a होता है। ये दो फॉर्मूला में से याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। दो फॉर्मूले ही है, सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, जो कि मैं वहाँ पर करवाने वाला, उसका भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहना भाई, देखना जरूर उसको भी। तो अल्फा का मान कितना है? 0, तो 0 यहाँ पर रख देंगे। प्लस में बीटा का मान कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर दो बिकॉज प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, और माइनस का b/a। b का मान कितना है? 8 है, माइनस का 8 यहाँ पर लिख देंगे। बट्टे में कितना? a का मान कितना है भाई? 4 है, तो 4 भी नीचे लिख देंगे। ये बात हमेशा याद रखें, फॉर्मूले के साथ माइनस दिया हुआ है, फॉर्मूले के साथ माइनस दिया हुआ है भाई। ओके, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का
2 यहाँ पर आ जाएगा। 0 में किसी को ऐड करो या फिर किसी में 0 को ऐड करो, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। ये बात अपने माइंड में बैठा लो। ओके, चलिए अब 4 से काट दो, इसको कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 यहाँ पर भी आ जाएगा। इट मीन्स LHS बराबर में RHS यहाँ पर आ चुका है, मतलब वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में C/A। अल्फा का मान कितना है भाई, 0 है, इंटू में -2 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर दो। C का मान कितना है, 0, बटे में कितना है, A का मान कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। 0 से किस नंबर गुणा करो, कितना आंसर आएगा, 0 ही आने वाला है। 0 को किस नंबर से भाग करो तब भी 0 आएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक और लाइन बताया था, कई बार बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तब तो इन्फिनिटी आएगा, पर 0 को किस नंबर से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 0 ही आने वाला है। 2-3 बार मैंने बता दिया इस पूरी वीडियोज़ में, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप लोग ये भी गलती करते हैं, ध्यान रखें। तो ये भी वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर आपका LHS बराबर में RHS आ चुका है। इट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया और इसके साथ आपका आंसर भी निकल कर आ चुका है। ये अच्छा, ये करते क्यों हैं, कई बार आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम अल्फा प्लस बीटा निकालते ही क्यों हैं, जांच करने के लिए कि आपने जो शून्य निकाले हैं, जो आपने अल्फा एंड बीटा निकाला है वो सही है कि नहीं है, जांच करने के लिए। तो अगर आपका LHS बराबर RHS आ गया है, इट मीन्स आपने जो शून्य निकाले हैं बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उतार लीजिए पॉज करके। चलो भाई अब करते हैं रफ इसको, और आप लोग उतार लो पॉज करके रफ करते हैं इसको। और लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो आप देखते हैं फिफ्थ पार्ट आपका है t² माइनस का 15। अब यहाँ पर आपको भाई सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि, और आप लोग का सबसे ज़्यादा डाउट इस वाले क्वेश्चन पर आ रहा था, t² माइनस का 15 को कैसे करें। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं बताने वाला हूँ आप सभी को आगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, t² का माइनस का 15। ओके, एक काम करो, पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो और सबसे पहले a, b एंड c का मान निकाल लो। तो आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर x वाला पार्ट तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर x वाला पार्ट या फिर यूँ कहें t वाला पार्ट तो दिया ही नहीं है, सिंपल t वाला। तो आप लोग यहाँ पर सपोज करेंगे। मैथ में सबसे बेहतरीन तरीका भाई सपोज करना, जो नहीं दिया होता उसे हम मान लेते हैं और मान कर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर सही आंसर निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, सपोज करोगे। सपोज कैसे करेंगे, इसको पहले रफ करो इस तरीके से, कहीं गया नहीं है भाई, ये यहीं पर है, सिर्फ रफ करा है। इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरफ, बिकॉज कंपेयर करना है ना हमें, इसलिए। प्लस में क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इंटू में t, क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू टी का मतलब क्या है, 0 ही आएगा। और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो 0 इंटू टी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कंपेरिजन करके आपको a, b एंड c का मान निकालना है, तो निकाल लो भाई फटाफट जल्दी से। जिनको आगे भाई ट्राई करो साथ में, a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 0 है, c का मान कितना है, माइनस का 15। बस सिंपल। थोड़ा फास्ट करवाऊंगा बिकॉज मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी, तो थोड़ा फास्ट मेरे साथ आप लोग भी करिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर t² माइनस का 15। ओके, सिंपल। आप लोग को एक बार यहाँ पर क्या काम करना है, आप लोग को यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आप लोग कंपेयर करके यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं। तो a² माइनस का b² इक्वल टू क्या होता है भाई, a प्लस b, ब्रैकेट बंद, a माइनस b। तो आप लोग जानते हैं कि जब शून्य कब निकालते हैं तो कुछ इस तरीके का ही एक्सप्रेशन बनता है, लास्ट में बनता है ना, फिर हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, t² माइनस का क्या 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। ऐसा क्यों करा भैया आपने, बिकॉज इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ताकि ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकें। आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट क्या है, आपस में एक दूसरे के खतरनाक वाले दुश्मन है। तो स्क्वायर और रूट आपस में रह नहीं सकते हैं, तो स्क्वायर रूट आपस में कट के सिंपल 15 बना देंगे। इट मीन्स हमने बिल्कुल सही लिखा है इसको, √15 का स्क्वायर रूट में 15 ही होता है। ओके, वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है आप लोगों को, a² माइनस का b² यहाँ पर आपका बन चुका है। अब a का मान क्या यहाँ से आ रहा है भाई, a का मान यहाँ पर है सिंपल सा t, और b का मान कितना है, √15। बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सा a और b का मान पुट कर दो और आपका शून्य ईजिली निकल जाएगा भाई। a की जगह क्या रखेंगे भाई, t प्लस में √15 ब्रैकेट बंद, और एक जगह t माइनस में √15 लिख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो एंड फिर आंसर निकाल दो। t प्लस में √15 इक्वल टू में 0 और t माइनस का √15 इक्वल टू में 0। ओके, तो t इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का √15 आ जाएगा एक जगह, और एक जगह आ जाएगा भाई t इक्वल टू में प्लस का √15। ये 2 शून्य निकल चुके हैं, एक को आप लोग नाम दे दो अल्फा और दूसरे को आप लोग नाम दे दो बीटा। अब लास्ट स्टेप रह चुका है। लास्ट स्टेप कौन सा भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सत्यता की जांच करनी है हमें, ये लास्ट स्टेप है। तो करते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a। सिंपल सा वैल्यूज को पुट कर दो और देख लो भाई LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का √15
दिया हुआ है, प्लस में √15 यहाँ पर लिख देंगे। इक्वल टू में बी का मान कितना है भैया जी, बी का मान कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। हमने निकाला ना बी का मान कितना 0, तो बी की जगह रखेंगे 0। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए भाई, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 हमेशा 0 ही होता है। तो 0 के आगे कभी भी कोई साइन नहीं लगता है। मैं एक स्टेप आप लोग पढ़ाता हूँ पूर्णांक में, 0 ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, 0 बीच का है, 0 के आगे कोई भी साइन नहीं रहता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए भाई, 0 काफ़ी खास चीज़ है ना मैथ्स में। जब 0 का इन्वेंशन हुआ तो हमें आगे नंबर्स पता चले। आप लोगों ने कहानी सुना होगा ना आर्यभट्ट की, तो ये कुछ यहाँ से कुछ मेल खाता है। बाकी इसके बारे में बातें कभी और करेंगे किसी और वीडियोज़ में। सिंपल से देखो यहाँ पर ए का मान कितना है भाई, ए का मान कितना है भाई, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस का √15 प्लस का √15 कट कर आपस में बना देगा 0। यहाँ पर भी 0। LHS इक्वल टू में RHS आ चुका है, इट मीन्स वेरीफाई हो चुका है भाई ये। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में C/A। मैंने इसको पुट कर दो भाई, माइनस का √15 इंटू में, जब पास होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिए भाई। यहाँ पर प्लस का √15 इक्वल टू में सी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 यहाँ पर रख देंगे। आप में ए का मान कितना है, 1 दे रखा है तो 1 नीचे रख देंगे। √15 इंटू में √15 मतलब कि √15 का स्क्वायर बन जाएगा, √15 का स्क्वायर इस तरीके से। और स्क्वायर रूट के आपस में खतरनाक वाले दुश्मन है भाई, एक म्यान में 2 तलवार नहीं दे सकती, वो आपने सुना होगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है, स्क्वायर रूट आपस में लड़के मर जाएंगे। और सिंपल सा 15 बच जाएगा यहाँ पर, माइनस का 15। और यहाँ पर भी सिंपली 15 आ चुका है माइनस का, और माइनस का 15 छोटे माइनस का 15 मतलब कि LHS बराबर में RHS आ चुका है आप लोगों का। इट मीन्स ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है भाई। चलो भाई, इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने फर्स्ट के 3 क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, और तीनों क्वेश्चन अपने आप में भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। अगर आपने तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान देखा होगा तो आपके एग्जाम में कहीं से कोई सा क्वेश्चन आ जाए भाई, आप लोग 110% क्वेश्चन को लगा जाएंगे भाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसा कि मैं आप लोग को इंटरव्यू में बताया था कि आप लोग पास तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे, तो ये बात हमें याद रखें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि शून्य ज्ञात करना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या खासियत है, आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। उल्टा चल रहे हैं अब आपको शून्य पहले से ज्ञात है, अब उससे आपको क्या बनाना है, आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। मतलब जो पहला है आपका वो शून्यकों का योगफल है और दूसरा क्या आपका गुणनफल है। तो इससे आपको क्या ज्ञात करना है, आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब आपको उल्टा चलना है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पर अल्फा एंड बीटा निकाला, ओके, अल्फा प्लस में बीटा निकाला आप लोगों ने। अब क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। अब इससे आपको क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो उसको रफ करते हैं और बताते हैं आप लोगों को आगे। फिलहाल में आप लोग पोज करके अच्छे तरीके से उतार लीजिए, इसको रफ करने वाले हैं। साइड हट जाता हूँ भाई मैं, उतार लो भाई पोज करके, खाली मत बैठो, ऐसे खाली मत बैठो भाई, उतार उसको फटाफट जल्दी से। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ भाई, आपसे ही। देखो मत सिर्फ, मैं आगे मारूंगा उधर ही, पढ़ लो जल्दी से। मजाक करो पर सही में पढ़ो, सीरियस लेके, आपके एग्जाम में आने वाला भाई ये। हाँ, आप ही के एग्जाम में, पढ़ो जल्दी से। तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, 1 शॉट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे भाई, ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे 2026 में देखो, 27 में देखो, 28 में देखो, काम आएगी भाई वाली वीडियो 110% भाई। सो फाइनली बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखवा दिया आप सभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, 1/4। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कठिन लगता है आप लोगों को, तो पहले से ही करवाते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ध्यान देखना। और सेकंड का सिर्फ 2 ही पार्ट करवाने वाला हूँ, जो कि कठिन क्वेश्चन आप लोगों को लगता है वही देखने वाला हूँ आप सभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट है आप लोग इजीली कर ले जाएंगे भाई। कहीं भी डाउट लगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। हर एक क्वेश्चन की वीडियो पहले से अवेलेबल है, एक्सरसाइज 2.2 करके होगा, उसके पार्ट्स आ रखे हैं भाई बहुत सारे, तो जाकर आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। सारे पार्ट्स पूरी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं आप लोग यहाँ पर देखो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला आप लोगों को देखा शून्यकों का योग और दूसरा देखा शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखा था, क्रमशः। जब भी लिखा हो क्रमशः, इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसका मतलब पहला ही होता है, जो दूसरा लिखा हुआ है इसका मतलब दूसरा ही होता है। मतलब कि आप लोगों को शून्यकों का योग दे रखा है, तो आप लोग को इस तरीके से लिखना है। जैसे जैसे मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ भाई, सेम ऐसी स्टेप आप लोग को भी लिखना है, ये बात हमेशा याद रखें। शून्यकों का योग कितना भाई, 1/4। और शून्यकों का योग होता है कैसे, अल्फा प्लस में बीटा। फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस का B/A। और इसे कंपेयर करेंगे किससे, 1/4 से, ओके। अब देखो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा भाई, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है यहाँ पर, गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, गुणनफल कितना दे रखा है, माइनस का 1। तो लिख देंगे यहाँ पर। होता क्या फॉर्मूला,
हम ऐसे याद रखें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बट्टे ए। दिया कितना है माइनस का 1 दे रखा है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, सिंपल सी बात है। इसके बट्टे में कितना है 4 है। अब सिंपली आप लोगों को कंपेयर करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक हिंट देना चाहता हूँ। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने एक एक्सप्रेशन लिखवाया था। एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी वाला। तो अगर आप लोग को ए बी एंड सी का मान पता चल जाता है तो आप लोग ईजिली एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या है, मेन आपका टारगेट ये है कि आप लोग को ए बी एंड सी का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, ओके। तो सिंपली यहाँ पर नीचे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में सी। बस सिंपली आप लोग को ए बी एंड सी का मान निकालना है और इसमें पुट कर देना है, आपका द्विघात बहुपद तुरंत आ जाएगा। मेन जो आप लोगों की कसरत रहेगी वो सिर्फ ए और बी और सी का मान निकालने में होगी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं रहने वाला। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आप सिंपली आप लोग कंपेयर करना है, तो ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से कंपेयर कर देना है। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ए का मान यहाँ पर 4 दे रखा है और ए का मान यहाँ पर 1 दे रखा है। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे दोनों जगह तो यहाँ से आपका ए का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ से ए का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। भाई एक व्यक्ति के 2 नाम कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भैया जी। तो यहाँ पर 2 नाम कैसे हो गए? इट मीन्स क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ अपडेट करना होगा, नाम तो हमें सेम ही रखना होगा। एक व्यक्ति के 2 नाम कैसे हो सकते हैं भाई? स्कूल में एक व्यक्ति पढ़ता है, स्कूल में, घर पे भाई 2-3 नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग स्कूल में जाते हो तो आप लोग अगर राहुल नाम है तो राहुल ही नाम रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पर आपका नाम कुछ और चेंज हो जाएगा। टीचर आपको राहुल नाम से बुलाएगा, उस तरीके से जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आप सभी को। तो वैसे ही आपका यहाँ पर ए का मान 4 है तो यहाँ पर भी आपका ए का मान 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर ए का मान बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर कितना लाना है, 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं भाई, जैसे कि बराबर हो सके। तो 4 से ऊपर से और 4 को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पर? देखो कैसे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बिकॉज 4 कम 4 ही होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इस पूरी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। तो आपको क्या करना, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का 4/4 यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर भी ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो सिंपली ए का मान यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ से भी ए का मान 4 ही आने वाला है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। माइनस का b इक्वल टू 1। अब माइनस को उस तरफ भेज दो, तो बी का मान कितना देगा भाई? तो बी का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर सी का मान कितना देगा भाई? सी इक्वल टू में माइनस का 4। सिंपली कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर वाले को ऊपर से कंपेयर कर दो, नीचे वाले को नीचे से कंपेयर कर दो, आपका ए और बी और सी का मान निकल कर आ जाएगा। इसे आप लोग मान लो समीकरण 1। क्या मानोगे? समीकरण 1 मान लो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपको ए बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने इसे मान लिया है 1 में रखने पर जितना स्टेप मैं लिखवा रहा हूँ पूरा स्टेप आपको यूज करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप लोग ये स्टेप यूज करेंगे तो आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर टीचर देखते ऐसे साइन करके आगे बढ़ा देगा भाई। अगर आप लोग एक स्टेप सही करेंगे, मैथ्स का रूल है भाई, एक स्टेप सही करना आप लोग को। तो इक्वेशन क्या आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। सिंपली ए बी एंड सी का मान पुट कर दो। ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। 4x स्क्वायर बन गया यहाँ पर। बी का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 साथ में x को लगा देंगे। सी का मान कितना है, प्लस में माइनस का 4 इस तरीके से लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू में x कितना होगा, x ही आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। प्लस माइनस माइनस जाएगा यहाँ पर 4 का 4। तो ये आपका द्विघात बहुपद आपको मिल चुका है। आ रही बात समझ में? सिंपली आपको इस तरीके से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई परेशानी लगी आप लोगों को? नहीं, यहाँ से स्टार्ट करा और पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 या 3 नंबर के आते हैं एग्जाम में, तो कितनी बड़ी बात है। चलो उतार लो फटाफट पॉज करके। एक क्वेश्चन और करवाने वाले, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। आप करवाते हैं एक रूट वाला। आप लोग काफ़ी डाउट होता है रूट वाला, रूट से आप लोग डर जाते हैं बिल्कुल, भाई रूट वाला करें कैसे, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। वैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसी से आप लोग सारे क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बट एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है सेकंड का। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों को? फर्स्ट दे रखा आपको शून्यकों का योग, दूसरा दे रखा आप लोगों को शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं। तो शून्यकों का योग एक बार लिख दो आप लोग। शून्यकों का योग कितना दे रखा है भाई, 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर लिख दो शून्यकों का गुणनफल, भाई लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को, तभी नंबर मिलेंगे। लिखने वाला पार्ट तो रहता है भाई, टेंशन मत लो, एक लाइन लिखनी सिर्फ, और कुछ नहीं करना। रूट का 5। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a।
कंपेयर कर दो, इक्वल टू में 0 लिख दो यहाँ पर। शून्य को गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बट्टे ए बराबर में रूट का 5 यहाँ पर लिख दो। बटे में कुछ है तो 1 हो जाएगा, बटे में कुछ है तो 1 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से कंपेयर करके ए बी एंड सी का मान निकाल दो भाई। तो माइनस का बी इक्वल टू में 0। मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 में से 0 होता है। इट मीन्स बी का मान कितना आ गया, 0 आ चुका है। ए का मान कितना है, 1 आ चुका है। वहाँ से भी ए का मान 1 ही आने वाला है। ओके, और सी का मान कितना आ जाएगा भाई, ऊपर वाले को ऊपर से कंपेयर कर दो, रूट का 5 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। आप सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में सी, इसको मान लो पहला इक्वेशन। तो समीकरण 1 में ए बी और सी का मान पुट कर दो। ए बी और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, बहुत ही सिंपल है। समीकरण 1 क्या आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और ए का मान कितना भाई 1 है, तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, 1 इंटू में एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में बी का मान कितना है 0 इंटू में एक्स यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में सी का मान कितना है √5 यहाँ पर लिख देंगे। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो सेम आंसर आता है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो प्लस का 0 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में √5 यहाँ पर कर देंगे। इट मीन्स कितना आ गया यहाँ पर भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का √5 आ गया ना यहाँ पर, सिंपल सा। ये आपको बन चुका है द्विघात बहुपद। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, जिसमें आप लोग के लिए अल्फा एंड बीटा निकाला था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, टी स्क्वायर माइनस का 15 वाला, याद है ना। कुछ उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, उतार लीजिए भाई पॉज करके। बहुत ही सिंपल था और आपका आंसर यहाँ पर फाइनली आ चुका। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई जरूर करना। और एक खास चीज़ हमेशा याद रखें, एग्जाम्स में भाई जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर उठाता है, तो एग्जाम्पल करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल देखे उन्हें जरूर आप लोग ट्राई करें, बिल्कुल मेरी बात को मानो। वहाँ से क्वेश्चन उठते हुए मैंने देखा है भाई, कई बार क्या होता है सिंपल सेम क्वेश्चन क्या होता है भाई, सही बताओ तो। और जितना मैंने आपको करवाया ना, अगर इतना आप अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्स में सिर्फ नंबर चेंज होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सपोज दैट यहाँ पर 5 रखा है, तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर 7 आ जाए, 9 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 11 आ जाए, तो सिर्फ नंबर चेंज होगा। नंबर चेंज होगा, आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे तरीके देखा होगा तो कहीं डाउट आने वाला ही नहीं बिल्कुल भी। और जिसने स्किप करा होगा, जिसने मक्कारी करी होगी, उसको डाउट पक्का लगने वाला है। ओके, और भी बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। कहीं भी डाउट लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा प्लेलिस्ट का, सेकंड चैप्टर के, जाकर पर देख सकते हैं आप लोग, पार्ट वाइज बट रखे हैं। कहीं भी डाउट लगे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है थंबनेल में, तो आप लोग के लिए ईजिली मैं लगा दूंगा, जाकर देखना। ठीक है, कहीं भी डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आप लोग को आए तो जाकर देखते हैं आप लोग। ये वीडियो काफी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये वीडियो वन शॉट था। फिलहाल में इस वीडियो को ही एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। ऐसी और भी वन शॉट वीडियो आने वाली है हर एक चैप्टर की, जो इस सीरीज मैंने स्टार्ट करा, इसमें और भी काफी खतरनाक वीडियो आने वाली है। सीरीज का नाम भी कितना खतरनाक है भाई, तो वीडियोस भी काफी खतरनाक आने वाली है, सही बात है। और आपके आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स आपको आते रहेंगे पढ़ाने के लिए, आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर और आदित्य बोर्ड पर और जितने भी चैनल है सभी पर। चलो फिलहाल में एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम सभी को, राधे राधे। और पढ़ते रहो मन लगाकर, कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। और लास्ट की जितनी सारी वीडियोस आ रखी है और जितनी वीडियो आने वाली है उन्हें आप लोग जरूर देखना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक।